मूर्ति करेगा, मेन पर्पज किस इज बात को माना जाए? वो क्लियर। आपकी बात माने या मैं गनर भाई की बताता बात हूँ माने, बताता किसको हूँ माने? मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या होता है। जो मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मंदिरों में जो एनवायरमेंट, उसका रीजन मुझे पता है ना क्या है। उसका रीजन क्या है, एनर्जी का जो हम्म, कंसेप्ट होता है कि जब हम्म, लोग मंदिर में आएंगे तो इट हैज टू बी अ पॉजिटिव एनर्जी। अब जब कोई मटेरियल को जब वो उसमें कन्वर्ट करते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं मटेरियल की, तो दे डू दिस विधि विधान की, जो मूर्ति है वो पॉजिटिव एनर्जी को ही वो करे, क्या कहते हैं, जो एनर्जी फ्लो हो वहां से वो पॉजिटिव एनर्जी का हो। बिकॉज यू आर कमिंग देयर टू गेट सम पॉजिटिविटी। मेन पर्पज कहीं पे भी जाने का होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए, आपके अंदर मेडिटेशन करो, आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा का संचार हो। तो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जस्ट टू गेट रीड ऑफ एनी तामसिक प्रॉपर्टी, इफ इट हैज एनी तामसिक गुण लेफ्ट इन इट। और उसको एक पॉजिटिव, क्योंकि भगवान की जब बात की जाती है, गॉड की जब बात की जाती है, तो ये कंसिडर किया जाता है कि इट इज प्योर सात्विक, प्योर कॉन्शियसनेस बोला जाता है ना। तो किस लेवल तक उस चीज को हम पहुंचा सकते हैं, बस यही पर्पज होता है। घरों के अंदर भी लोग मूर्ति लगाते हैं और उसकी भी उतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। द अंडरस्टैंडिंग इज इट इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट गॉड। नाउ डिफरेंट डिफरेंट स्टेच्यूज आर देयर टू रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द गॉड। ये लोगों ने अपने हिसाब से बना ली है। बट एट द एंड द पॉइंट इज दे आर एक्चुअली वर्शिपिंग ऑफ अल्टीमेट गॉड। अब प्रॉब्लम सिर्फ इस्लाम और इसमें डिफरेंस क्या है, इस्लाम कहता है कि तुमने अगर इसकी पूजा कर दी तो तुमने शिरक कर दिया। कंसिडरिंग, क्योंकि वो सोचते क्या है, मुस्लिम लोग ये सोचते हैं कि ये इस मूर्ति की पूजा कर रहा है, भगवान की पूजा नहीं कर रहा। सोचते हैं मूर्ति को भगवान मान के बैठ गया है। मूर्ति को भगवान मान के नहीं बैठा है, मूर्ति टूट जाएगी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना हमने सबकी मूर्तियां तोड़ दी। 50 मूर्तियां तोड़ दोगे, कंसेप्ट थोड़ी टूट जाएगा। कंसेप्ट तो वही है कि एक और मूर्ति बना लो पत्थर से और फिर पूजा करना शुरू कर देते। भाई अच्छा एक अद्वैत कृष्ण भाई की यहाँ कितनी, पे, एक कृष्ण की, एक अद्वैत भाई, कृष्ण की, एक अद्वैत अरब, भाई यहाँ एक पे, एक यहाँ पे हम्म, यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। जो अद्वैत भाई है, ही ऑल्सो बिलीव इन सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ वेदास, मी टू बिलीव इन सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ वेदास। वन पॉइंट नंबर वन क्लियर। पॉइंट नंबर टू, दोनों हम अवतार पे मानते हैं, पॉइंट नंबर टू क्लियर। लेकिन इनका जो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ हिज फिलोसफी विच इज अद्वैत एंड माइन इज सांख्य। तो इस कारण से डिफरेंशिएशन आ रहा है एक्सप्लेनेशन के कारण। लेकिन हम सब जो हिंदूज के कॉमन फीचर है उनको मानते हैं। अद्वैत भाई प्लीज रेजोनेट माय पॉइंट्स वंस। नहीं, कांट एग्री मोर, कांट अच्छा, एग्री मोर विद जनरल भाई, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। यस। एक पॉइंट मैं क्लियर, एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, क्योंकि चलो मुझे कुछ सीखने को भी मिला, मतलब इंफॉर्मेशन। तो लेकिन मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि बेसिकली मैं यहाँ पे इस चैनल पर भी जब आता हूँ तो सिर्फ ये होता है कि जो क्लियर मैसेज है ना वो मिले। भले आप अपना क्लियर मैसेज रखो और हम भी अपना क्लियर मैसेज रखें। ये वाली गेम होती है ना कि थोड़ा सा उसकी सुन ली और थोड़ा सा अपनी मान ली, मैं इस चीज को नहीं मानता। तो अगर मैं आपको कुरान की, अगर यहाँ पर आप इस्लाम पर बात करने आए हैं ना, तो अगर मैं आपको कुरान की आयत, जिस तरह ये वाले भाई हैं सैयद प्रोफेसर ऑफ कुरान, मैं इनकी इसलिए जो है इस चीज के इनका बोलता हूँ कि जो इन्होंने लिखा हुआ कि ऑल रिलीजन आर वैलिड टू गॉड, और अगर ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो या तो इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा है तो फिर ये अपने साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। क्योंकि या मतलब जब हम एक टाइटल लगा मुस्लिम भाई, लेते हैं ना अपनी अपनी बात करें, अपनी बात करें। आप मैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, अपनी उनको उतना वैलिडेशन यहाँ मैं दिया ही अपनी नहीं जाता। आप क्यों अपनी वो ही बात मतलब कि कर उस रहा हूँ। टॉपिक पे जा अब रहे मैं अपनी अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंसान को गलत मैसेज नहीं देना चाहिए ना। मैं हैं? तो आप नहीं ये सुधार वाली दोगे बात ना है उनको? ना, मैं मूर्ति पूजा पे इसलिए बात की थी कि कुरान की एक आयत क्लियर फॉरवर्ड कहती है, एक क्लियर फॉरवर्ड आयत है, अगर सूरह बकरा की आयत है, अगर मुनाफी अगर आप सामने ला दें ताकि सारे देख लें, उसमें अगर आप मुझे बता दो कि उसमें जो वर्ड है उससे क्या मतलब है, तो अभी मैं आइंदा से मैं उस आयत को नहीं पेश करूंगा। फिर अगर सेम जो टॉपिक क्यों क्यों रिपीट कर रहे हैं? अभी फिर वही सब रिपीट होता जाएगा। अभी गनर आया है, नहीं तो ये और अद्वैत भाई आए हुए हैं, तो भाई उनसे थोड़ा देखो ना, लॉजिकल सेंस में आप नॉर्मली बात करते हैं ना, वही रिपीट होगा। फिर शेरखान नॉर्मली भाई इधर अपना बताएंगे, आप अपना बताओगे, कोई नहीं, अपना बताएगा। वो छोड़े नहीं ना, जो मेन अपना जो ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन है हाँ, वही लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी देखें वो ट्रेडिशनल निखिल नहीं है ना, ट्रेडिशनल तो यहाँ पे वो ट्रांसलेशन वाली बहस बात नहीं होगा वो नहीं, चीज़। ट्रेडिशनल या क्लासिकल की बात हो ही नहीं रही जान भाई। बात ये हो रही है कि या तो हम अपने स्क्रिप्चर्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते, बात इसकी हो रही है। मैं अपनी बात तो करता ही नहीं। अभी मैंने मूर्ति पूजा की बात की, अब मैं कुरान की एक आयत दिखा देता हूँ, उसमें एक वल हिजारा का लफ्ज है वल हिजारा का लफ्ज है। आप मुझे सर ये बता दो कि यहाँ पर वल हिजारा से क्या मुराद है, बस उसके बाद मैं चुप हूँ। जो कुरान की आयत है, मैं मनाव भाई अगर आप निकाल सकते हो आयत प्लीज। नहीं है मुनाफा भी। शेर सूरह बकरा की कौन सी आयत है? मैं निकालता हूँ। सूरह बकरा की आयत कौन सी है? सूरह बकरा की 24 आयत 24।
आयत नंबर 24 चैप्टर 2। गन्ना कैसे हो? अरे गन्ना कहाँ गया भाई? हाँ मुना भाई कैसे हैं? मुना भाई नमस्ते, कैसे हैं? बस ठीक है, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो? जी जी बिल्कुल बढ़िया। जानर तो ठीक है। मुन्नाफ साहब आप बताइए कि 3 घंटा बाद आवाज सुनाई दी, आप कैसे हैं और आप कहाँ थे? ये भी ये बता दीजिए। इतने सारे लोग बातें करने में डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। आवाज तो सुनाई दी। 3 घंटा बाद आवाज सुनाई दी। सही है। मुना भाई इस बार पानी सिर्फ पीने नहीं गए थे, पूरे सोसाइटी में पिलाने भी गए थे, इसलिए टाइम लग गया शेर खान भाई। भाई आयत खुल गई। पानी बदल गई। अच्छा, ये देखें इस आयत में जो यहाँ पर वर्ड वल हिजारा का लफ्ज है, जहां भाई आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या मुराद है? आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं ट्रेडिशनली ट्रांसलेशन लेके चलता हूँ, आप अपना पॉइंट रखो, क्या लेके बोलना चाहते हो? हाँ, आप बताओ ना, आप क्या मतलब, क्या मुझे तो पता है इसका मतलब, मैं वही आपसे जो पूछ लिखा रहा हूँ हुआ, क्या वही ट्रेडिशनल क्या जो लिखा हुआ। नहीं देखो हाँ, देखो दोस्तों नहीं देखो दोनों में देखो, अभी इन्होंने कहा था अपने, क्या नाम, मुस्लिम भाई ने, कि जो सही बात है वो बतानी चाहिए। अब आप दोनों में से जो भी मतलब मायने बताओ ना, उसको प्रूव करना, जस्टिफाई करना कि आप सही बता रहे हैं। आप हाँ, ट्रेडिशनल से बताओ या कहीं से बताओ, हाँ उसको मैं उसको तो उसको दलील मैं तो रखना, बता दलील रहा हूँ रखना, दलील मैं रखना, तो बता दलील। रहा हूँ कि मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो वल हिजारा का मतलब है, तो अरबी में इसका यही मतलब है कि पत्थर से मुराद यही जो बुत परस्ती करते थे, वो जिस पत्थर से वो बनाते थे, मेरा जितना मेरा इल्म है उसमें उनसे ये मुराद है। मैं इसलिए इलम आपसे नहीं, कंफर्म कर रहा देखो इलम नहीं। अब आपने कहा हूँ। पत्थर, वकूदू का वकूदू, हाँ, तो का ईंधन होंगे लोग और पत्थर, तो वकूदुहा, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ये से कौन सा पत्थर मुराद है? वकूदुहा, ये इसके क्या मायने? वकूद, फ्यूल, वकूद, फ्यूल, ईंधन, हाँ ये दोनों अल्फाज मुझे आप फ्यूल। प्रूव करो रूट वर्ड से कि आपके मायने वो सही है, पत्थर और ये। मैं तो वल हिजारा की बात कर रहा हूँ। वकूदू हन्नास का तो मतलब, वकूदुहा तो मतलब यही है कि नहीं उस इसका ईंधन। आयत का सेंस बनेगा ना, आप जो बात कर रहे हो। मैं आपको आपकी बात समझ गया, लेकिन जो वल हिजारा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इससे क्या मुराद है? तो भाई आयत समझेंगे तो मुराद निकलेगी ना बाद में, वही तो कह रहा हूँ ना। जी, तो आयत ही समझ रहे हैं मुनाफ भाई, और मैं आप जब लफ्ज ब लफ्ज मतलब समझेंगे तो तभी पता चलेगा ना। तो यहाँ हिजरा पे का तो ये मतलब अरबी निकल रहा में है कि जो पत्थर की, जिन पत्थरों की ये वो जो वल हिजारा है, वो स्टोन्स का मतलब हो रहा है। तो इसका तो ये मतलब बनता है कि जो लोग और जो जिन पत्थरों से मूर्तियां वगैरह या बुत है, उनसे ये मतलब बन रहा है कि वो होंगे आग, वो ईंधन। नहीं, यहाँ मूर्ति की बात ही कहाँ हो रही है भाई, ये हिजरत का मतलब मूर्ति कहाँ से आ गई? तो फिर आप बताते हैं इधर असनाम, पत्थरों से क्या असनाम मुराद आएगा है? ना, अगर देखो अगर स्टेचू की बात आएगी, मूर्ति का असनाम आएगा। तो जो असनाम जो है वो किससे बनते हैं? असनाम असनाम मूर्ति की बात आएगी, जब असनाम आएगा, और किससे बनते हो छोड़ो, लकड़ी की भी हो सकती है, कोई किसी भी हो सकती है, स्टेचू की बात आएगी तो असनाम आएगा। हाँ, नहीं, लेकिन या मेजर पत्थर उस गया इसका जमाने मतलब में मूर्ति हो गई, पत्थर गया इसका मतलब मूर्ति, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, तो फिर पत्थर क्यों कहा गया यहाँ पर, ये पूछ रहा तो हूँ इसलिए ना, मैं कह क्योंकि रहा हूँ ना कि मोस्ट जो समझा लोगों ने, जो लिखा मुस्लिम, और आपको उसका एविडेंस रखो ना आप, क्या आप इसको पत्थर कह रहे हो? एविडेंस में ये रख रहा हूँ ना कि जिस उस जमाने में भी और आजकल मोस्टली आज भी नहीं बातें पत्थरों नहीं, ही की मूर्तियां बनाई जाती हैं। मुझे बताओ, मुझे डिक्शनरी खोल के बताओ ना भाई, हमको देखो अल्लाह के अल्फाज है ये तो अल्लाह ताला के मुनाफ भाई, अल्फाज है ना, हमारी मैं भी तो हमारे आपसे मन ये की बात बातें कर नहीं रहा हूँ डालनी ना। यहाँ पर। मैं तो तो आप आपको बताइए, एविडेंस प्रूफ एविडेंस कीजिए ना दे रहा भाई। हूँ कि उस जमाने में मूर्तियां जो है वो पत्थरों की बनाई जाती थी, और आज भी नहीं, मोस्टली पत्थरों की ये बनाई जाती मूर्ति हैं। नहीं है भाई, ये मूर्ति नहीं है, पत्थर तो मिट्टी की भी लिटरली बनाई आप जाती पत्थर, है, अरबी में पत्थर बांस की भी लिटरली, बनाई जाती है, लकड़ी की हाँ भी बनाई आज के जाती है। जमाने में पत्थर बोलते,
और ये पत्थर हिजा हिजा का लेकिन अरबी में कंक्लूसिव माइंड होते, पत्थर को पत्थर क्यों जाता है, इससे मायने निकलेंगे इसके। ठीक है, चले चले फिर मुनाफ भाई आप बता देना कि फिर इस आयत का क्या मतलब है कि यहाँ पर पत्थर क्यों कहा गया, फिर मुझे बता दो। देखिए ये ऊपर चैलेंज हुआ ना काफिरों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बीच में बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उन्होंने तर्जुमा कर दिया है, वो जो मैसेज था वो हैवी मैसेज इतना अब यहाँ काफिरों को जो काफिर मतलब जो रिजेक्ट कर रहे थे उनको बाइक एक्स और अपने क्या नाम गनर, काफिर मतलब नॉट हिंदू था, हिंदू की किसी को नहीं, काफिर मतलब जनरल बात जो ये मैसेज को रिजेक्ट कर रहे। फिर भी ये रब्बना आला आबदना फातु फत्तकू बे सूरत में निस्ली वदू सोदा को मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ओके, ये चैलेंज किया, फ़इन लन तफलू वलन तफलू, नहीं कर सकोगे और हरगिज नहीं कर पाओगे। अब इनको सजा सुनाई जा रही है, अगर तुमको सजा सुना जाए क्या, फतकू नार लती, जो नालती में देखो ये नार के ऊपर सज्जा है, ये छोटा डब्ल्यू दिख रहा है ना, अन्नार है, तो ये नूर एक लाइट दिखेगी, अल्लती जो वह कुदुआ मतलब तुमको लीड करेगी, किसको, लोगों को, जो भी लोग ऐसे आफ्टर लाइफ की। भाई ये नार है, नार नूर नहीं है, अरे ये हाँ आग हाँ है। भाई, ओ हो आग, नार मतलब आग नहीं होता पूरे कुरान सही में, आप लिटरली आग थोड़ी ले सकते हो। नहीं, नार को आग ही लेते अरे हैं। बात तो कंप्लीट तो करने देना, आप जो समझ वो समझो, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ ना, आपको नार समझना समझ। देखो अल लगा हुआ है ना, अल, ये डेफिनेट आर्टिकल लिख रहा है अल, ये कोई खास नार की बात हो रही है, खास लाइट की बात हो रही है। फत्तकू नार लती कुदूहुन नास, ये कुदू लीड करेगी, हाँ लीड करेगी लोगों को, वो क्वारंटाइन कर देगी। उद्दती अल काफिरीन, जो रिजेक्टरों के लिए रेडी रखी। ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये आफ्टर लाइफ का मैसेज है। अब मुनाफ भाई मैं आपको क्लियर फॉरवर्ड बता दूं, आपकी इंटरप्रिटेशन से मैं 100% नहीं रिजेक्ट करता हूँ, 100% आपको नहीं झुठलाता हूँ, ऐसा आपने बिल्कुल गलत कहा। अरे सुनो देखो मुस्लिम ताकि भाई, किसी किस्म का शक ना रहे, आपने मुस्लिम भाई, बहुत बहुत गलत बात अरे की है। बात तो रिजेक्ट करो कोई बात, रिजेक्ट करो, मुझे साबित करो झूठा। मैं भी आपको खोल के बता दूंगा डिक्शनरी लोगात की, ये मतलब क्या है ठीक है, क्वारंटाइन आप का। सबसे पहले तो नार का मतलब दिखाए ना मुझे। नार का मतलब होता है आग, जो हम चूल्हे से आग अरे पकाते हैं ना, भाई रोटियां, वो वाली आग। अरे भाई तो आपको किताब पढ़ते आती है, देखो मुस्लिम भाई, दिए जी आगे जी धर भाई, लगाओ क्या नहीं, मुनाफ भाई डेफिनेट मैं आर्टिकल। मानता हूँ आप, अरे आपको एक पता हो, मिनट लेकिन यार, मैंने भी कुरान पढ़ा हुआ है भाई। बात सुने, अरे तो मुस्लिम भाई बात करने देना, ये दिल लगा हुआ है क्या नहीं, ये बताओ पहले मुझे, या अल लगा हुआ है क्या नहीं। फत्तकुन नार, अरे नार। सुने मेरी बात सुने, यहाँ धर लगाओ कि मेरा आंसर देना, यहाँ धीरे लगाओ क्या नहीं हाँ ठीक है। है, तो धीरे लगाओ उसका मतलब क्या हुआ, कोई खास नार की बात कर अल्लाह पाक। हाँ, ये जहन्नुम की आग की बात हो रही है ना, अरे अब यार ये तो आपके मन की मर्जी है ना, तो वो तो फिर आपकी भी तो मन की मर्जी है ना, आपने इसको लाइट बना दिया, हालांकि कुरान में जब भी नार का मतलब हो, बात तो सुने आग ना, आग कहाँ है, कहाँ आग, अल्लाह पाक आग दिला के बैठा है, अल्लाह पाक कहाँ है, जहन्नुम में क्या है, अल्लाह सुबहान जहन्नुम में क्या है। अरे सुनो, नहीं नहीं, एक मिनट, जहन्नुम का बच्चा, एक मिनट जहन्नुम में क्या है, जहन्नुम में आग नहीं है। नहीं मुस्लिम भाई बात मुनाफे सुनो, क्या हो गया। आराम से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जहन्नम के मायने क्या है, जहन्नुम जगह है जहाँ पे सजा की एक जगह है, और क्या मायने इसके? कहाँ एविडेंस है उसका आपके पास, कोई कहाँ कहा गया है, ये जहन्नम अरबी वर्ड है। जहन्नुम जो भी वर्ड है, लेकिन जहां से उसका मतलब लिया जाता है वो वही बोल रहा यही हूँ मैं है कि आपको, वही अभी आप सजा कैसे की बता जगह। रहे हो, आप कैसे बता रहे हो, जहाँ आगे अच्छा कहाँ अच्छा, आगे, मुझे चले, मुझे एक बता दें, अगर ये आग, ऐसी बात नहीं यार, सुने ऐसी अगर बात नहीं। नार को आग नहीं कहते, तो फिर जब इब्लीस ने कहा था कि खलकतनी मिनन नार, कि मुझे अरे आग से बनाया, तो फिर उधर क्यों आग ले। आप इधर उधर मत जानो मुस्लिम भाई, मैं आपको यहाँ बात, जो यहाँ सामने क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उस पर बात करेंगे ना, यहाँ धी लिखा हुआ है, इसका मतलब जर्नल आग की बात नहीं हो रही, जर्नल नहीं है ये कोई खास अल्लाह पाक, जिसने अल्लाह पाक ने जो पहले बताया उसकी बात हो रही है, ये नार की धीरे लगाया है। ये और यहाँ जहन्नुम की यहाँ आग की यहाँ बात है। यहाँ सद्दा, इसको क्या बोलते हैं जान भाई, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, छोटा डब्ल्यू लगाया ये इसको, गुन्ना 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 बोलते हैं इसको, गुन्ना। डब्ल्यू, तो इसके ये देखो, तो इसको कैसे पढ़ोगे बताओ, अन्नार, फत्तहुन हाँ, नार, इस तरह तो ये क्राइटेरिया, ये नार जो लिखा है ना, ये डब्ल्यू इसका क्राइटेरिया बताया है कि क्राइटेरिया कौन सी नहीं नार। है, अरे क्राइटेरिया भाई नहीं है, सुनो शर्त यार है। मेरे,
अरे भाई यार क्या हो गया आपको अभी आपको? आप आती तो है। बिल्कुल ही जलेबी अरे यार सुनो जलेबी पे सुनो आ सुनो। गए हो यार। अरे यार चिल्ला मत ये चिल्ला मत। ये गुन्ना अरे है, ओहो। इसको शद अरे पढ़ते मुस्लिम हैं, भाई जबरदस्ती नहीं, फतहुन्नार। जबरदस्ती नहीं। मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करने की, मेरे मुनाफ साथ भाई आप जबरदस्ती अरे नहीं कर रहा, लेकिन बात आप सुनो तो बात आप सुनो बिल्कुल ही उतर गए पटरी से। ये देखें, ये अरे बात फतहुन्नार सुनो। है ये तो। ओहो। बात सुनो ना भाई, बात सुनो ना। जबरदस्ती चिल्ला पुकार करके ये हादुगिरी मत करो। साहब देखो, आराम से बात करो। मैं एकेडमिकली बात कर रहा हूँ। नहीं पता तो कुछ सीख लो, अरबी नहीं मालूम तो सीख लो कुछ। देखो, अच्छा, इसका है। ये जो डब्ल्यू आएगा छोटा, जो ये क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे दम्मा बोलते हैं। तो ये नार, ये इसका क्राइटेरिया होता है। ये जैसे जुटला या कस जबू जुट गया, कस जबू आएगा ना, कस जबू इसके साथ में, तो जुटला या जस्टिफिकेशन के साथ में। ओके। उनजला उनजला आएगा, उस वहां पे भी आएगा तो उसका मायने चेंज हो जाएंगे। उसका मायने हो जाएंगे कि विथ नाजिल क्या, विथ अंडरस्टैंडिंग। तो ये जब ये छोटी जैसी दम्मा आएगा ने किसी भी अल्फाज के ऊपर, तो उसका क्राइटेरिया बताया गया वहां पर। और ये आगे दी आर्टिकल है, तो इसका ये जो आग बताए, इसका क्राइटेरिया है। आप समझ गए ना? आप लिटरल नाग नहीं ले सकते ना। आप इधर मूर्ति, ये मूर्ति, वो मूर्ति, जबरदस्ती की मूर्ति। इतना अच्छा मैसेज है, अल्लाह पाक फ्यूचर, हमको एक फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप उसको बना दे रहे हो। तो ये कूदू हुआ, ये कूदू क्या है? ये कूदू, ये लीड करना होता है। ये तुमको लीड करेगा, जो लीड आगे लीड करना होता है उसको कहा जाता है कूदू। तो ऊपर ऊपर जो आदत गई, काफिर को जिसको भी चैलेंज किया, जो कह रहे थे कि इस पर शक कर रहे थे कि तुम ऐसी सूरत बना के लाओ। अगर तुम नहीं रिजेक्ट कर रहे हो, नहीं मान रहे, अगर नहीं बना सके, तो तुम्हारी ये सजा है जो तैयार रखी है मैंने, उद्दतिल काफिरिन। तो क्या सजा है? क्वारंटाइन, हिजरत है। क्वारंटाइन किस चीज है? किधर किधर क्वारंटाइन? अरे वो नफ्स को काफिर जो है ना, उन काफिर जो रिजेक्ट करेंगे, जो भी रिजेक्ट करेगा, उसके लिए सजा तैयार रखी है क्वारंटाइन की। इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं पे भी आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा आपकी नफ्स को। ये यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। आप अपने अच्छा मन के। अच्छा अच्छा, हाँ। सुने सुने सुने, अब मेरी सुन ले। मैं इंडियन गनर और बाकी भी जितने भी सुन रहे हैं ना, इस आयत का जो असल मतलब है ना, वो ये है कि जब तुम नहीं कर आप सकोगे, प्रूफ लो, नहीं प्रूफ। कर सको नहीं और नहीं 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 कर बोलने, नहीं सकोगे, नहीं नहीं, अरे तो आपकी बात उस को आग से डरो जिसका ईंधन लोग और नहीं पत्थर होंगे, काफिरों के नहीं लिए नहीं तैयार की गलत गई। ये गलत इस गलत आयत गलत। का असल नहीं मतलब नहीं है। नहीं ये नहीं मुनाफ नहीं भाई नहीं पता नहीं कौन सी नहीं जलेबी नहीं खा नहीं रहे हैं, नहीं कुछ नहीं बना नहीं रहे नहीं हैं। मैं आपको भाई मैं अभी आपको धोखे प्रूव में ना कर आना देता हूँ। भाई। मैं आपको भी प्रूव कर देता हूँ, रुक जाओ। हाँ से मैं नहीं आना कि ऐसे थोड़ी कुछ भी बोलने का, यार जबरदस्ती की मुस्लिम कुछ मूर्ति भी लगा देने की बकवास वहां। करके कुछ भी बात कर रहे हो। कुछ तो भी बकवास करोगे क्या आप यहाँ आके? किस टाइप का आदमी है यार ये? मैं आपको पूरा मैं कहाँ से प्रूव करो तो आप निकालेगा? मान नहीं रहे। आप तो फोर्स करके आप मेरी बात मानो। वही तो, अरबी आती नहीं है, अरबी को उसूल नहीं मालूम ना कुछ ऐसा नहीं होता तौर ना। तरीका बात करने का। आ गए बस अपने में पुराने वो गप्पड़ोबाजी के ट्रांसलेशन पे। नहीं नहीं, वो छोड़ो, तो होता है, वो तो उनको पता नहीं है तो क्या करेंगे। ये देखो, ये पढ़ो डिक्शनरी, ये पढ़ो, ये लोगात में पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? कूद, कूद है, ये कूद, वो कूद है ना? ये पढ़ो क्या लिखा है। कहाँ चले गए? तो मैं बोलता हूँ, कुछ भी बात मान रहे, आप कुछ भी कह रहे कि ये मान लो इसका मतलब मूर्ति होता है, ये होता है, तो भाई आप बता दो ना मुझे यहाँ पर कहाँ है। वो कहाँ है, कहाँ है? ये कूद, कूद का मतलब क्या है? आगे हिजात का मतलब बता दो मूर्ति। यार अननेसेसरी जस्ट जिसको भी अल्लाह ताला के ऊपर ब्लेम कर देना कि अल्लाह ताला इनको कह रहा है, इनको कह रहा है, आज मूर्ति और वो कह रहा है। अननेसेसरी। भाई जो भी आप मान रहे हो, आप एविडेंस रखो सामने, सामने वाला मानना ही पड़ेगा, मुझे ही मानना पड़ेगा। आप जस्टिफाई तो करो आप जो बात कर रहे हैं। ये थोड़ी होता है आपके दिल में आया जो भी लगा दिया मान लो। अच्छा मुस्लिम भाई चलो आके आगे बढ़े। प्रूफ करो, मुस्लिम भाई आके प्रूफ करो, मुस्लिम भाई नहीं आके कर प्रूफ करो ना सकते, यार, क्या ऐसा नहीं परेशानी कर है? सकते, नहीं कर सकते, मुझे पता है नहीं यार।
यार मैं इसलिए मुस्लिम भाई को मना कर रहा था, अच्छी डिस्कशन चल रही थी। गनर को अब उतना टाइम निकाल के आ रहा बंदा, अब आपस में ही लग जाएंगे हम लोग, तो बाकी फिर कैसे बात करेंगे? नहीं नहीं आपस ठीक में नहीं नहीं डिस्कशन नहीं चल नहीं रहा था, नहीं चले नहीं गए वो। नहीं 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 जहान आपस में नहीं देखे किसी को भी हम बात करें ना तो जो जो अल्लाह ताला का मैसेज अब जबरदस्ती उनको कह रहे हैं मूर्ति पूजा तुम लोग काफिर हाँ, हो उसलिए तुम इसलिए मुश्किल मैंने कर रहे उनको मना किया, क्योंकि वो कुछ भी निकालेंगे, वो हो इख्तिलाफ तस्वीर किया में जा सकता है उस चीज से। उसको बाद में बैक स्टेज में कर लो, अपना जितना टाइम लेना है ले लो, बाकी ये लोग मुझे आके अपना टाइम आपने वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं नॉन मुझे मुस्लिम्स लोग। किक आउट किया था। मुझे मेरी बात सुनो, मुझे किक आउट करके आप कह रहे हो कि जी मैं चला गया। नहीं 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 मैंने नहीं किया किक आउट भाई मैं क्यों करूंगा किक आउट किसने मैं किसने किया था नहीं मुझे नहीं किक किक कोई आउट? भी नहीं किया मैं कोई नहीं 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 करता नहीं है कोई भी नहीं किया कोई भी नहीं कोई आप भी नहीं किया काटोगे कोई भी नहीं किया कभी हाथों से लग गया होगा आपके हाथ से भी तो कभी लग सकता है ना कोई नहीं करेगा क्यों करेगा यार अच्छा, आपको पहली किक आउट क्यों सर करेगा मुझे एक बात बताओ, आप मुनाफ भाई, आप मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ, चलो मान लिया आपने अरबी, आपको बचपन से ही अरबी आती है, आप बहुत अरबी था, लेकिन 2+2 भाई को आप 10 नहीं मेरे बना भाई सकते भाई। मुनाफ भाई, मैं मेरे भाई आपको भाई क्लियर बता दूं, मेरे ये भाई देखिए, जिस तरह सुन मेरी भाई बात सुने, मेरी बात बात सुने, सुन कुरान को गलत इंटरप्रिटेशन देना बहुत बड़ा गुनाह है, रुके अल्लाह का रुके रुके वास्ता है। नहीं रुके 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 आप भाई इस गुनाह को ना एक करें भाई भाई। मेरे भाई आपने, चलो मैं मुस्लिम आपकी भाई मुतशाबिह आयतों में मान अरे लेता हूँ कि भाई कुछ चीजें होती हैं। मेरी बात तो सुने अल्लाह पाक ने किया है कि हाथों बुरा नकुम कहा है कि नहीं कहा है किस तो हाँ या आग नहीं को जवाब कौन बुरा कह रहा है? आग को रुको कौन बुरा रुको कह रहा है? मैंने तो सिर्फ रुकिए आपको मतलब बताया उस रुकिए आयत का, रुकिए आपने रुकिए मतलब ही चेंज कर अरे दिया भाई उसका। रुकिए ओ हो मेरी बात तो सुने ये कहा ना अल्लाह पाक ने एविडेंस बताओ हाथों बुरा नकुम कहा हाँ, ना तो कुरान एविडेंस में दे तो रहा हूँ, अरे भाई एविडेंस दे चुप रहा हूँ रहो आपको। एक मिनट और अल्लाह पाक ने कहा है कोई तुम्हारे पास कोई बात लेकर आए उसको सही से चेक कर लिया करो अब बिल्कुल आप ला बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही। तो आपने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि यहाँ मूर्ति लिखा हुआ है तो मैं उसको चेक कर रहा हूँ मैंने अगर मैंने मैंने आप आपको, बोलो सुने मेरी बात। ठीक है, सुने ना, मैंने पहली बात कहा था पहली बात तो आपने अन्नार को पता नहीं नूर बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया। अन्नार आग को कहते हैं, और जो दी फायर है ना, वो जहन्नुम की आग की बात हो रही है। हाँ वकूदू जन्नत की कहते बात हैं करो फ्यूल को। अच्छा, मुझे एक बात बताए, जहन्नुम में क्या है? जहन्नुम में क्या है मुझे बताएं। जहन्नुम में आग नहीं है तो क्या है बताएं यार, हद है यार मुनाफ भाई। आप तो कहीं बिल्कुल ही इतना इतना ऐसे भाई कर देते जैसे आप पता नहीं मुझे आपने इस्लाम ही यार कहीं और से पढ़ा है। भाई मुझे कुरान शरीफ से प्रूव करे जहन्नम के अंदर आगे कहाँ है बताओ मुझे प्रूव करे कुरान शरीफ से चलो, ये शेर भाई, जहन्नुम में क्या है? हद यार, जहन्नुम में और क्या है मुनाफ भाई? जहन्नुम में क्या है और बताया मुझे, अरे तो मैं क्या बोलता हो प्रूव गया करे मुनाफ भाई आपको? भाई मुझे प्रूव करे ना वो मैं आपको मुनाफ भाई बताऊंगा बाद यकीन में माने, मैं आइंदा, देखिए मेरी बात सुने, मैं आप बेशक बड़े होंगे, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। बेशक ठीक है, आप अपना चैनल चला, मैं आइंदा आपके चैनल पे नहीं आऊंगा, भले मुझे ब्लॉक कर दें, लेकिन मैं ये झूठ नहीं सुन सकता ना मैं बोल सकता हूँ। आपने तो जहन्नुम, जहन्नुम में और क्या है यार नहीं मुनाफ भाई? नहीं हम नहीं नहीं जहन्नुम में देखो आग नहीं है? नहीं नहीं आप यहाँ पर अल्लाह ताला पे झूठ बांध रहे थे मैं सबको पता ही चलो, है मैं झूठ बांध रहा हूँ? अरे यार बात मैं करने झूठ तो बांध रहा हूँ या आप बांध ओहो रहे हैं? मुस्लिम भाई झूठ यार मुझे झूठ साबित करो ना मैं बोलता हूँ आपको छूट दे रहा हूँ अच्छा जाओ चलो, मैं लेके आओ साबित करता हूँ, सुने। जाओ वो जो लेके आओ कुरान की आयत है, एक मिनट, हाँ मैं बताता हूँ। कुरान की आयत है कि जब उनकी जिल्द एक दफा जल जाएगी तो दोबारा तो जलती कैसे है? आग से ही अभी जलती है ना? अभी अभी देखो अभी उस पे बात नहीं हो रही अभी जो आयत पे बात हो रही उस पे करो उस पे हाँ, भी तो कर उसी, लो मैं तो आपको कुरान से ही प्रूफ कर रहा हूँ ये ना। भाई आप, मेरे भाई सुनो ने अभी आपने क्या कहा था कि ये हिजरत मूर्ति आपने पूरी आयत का तर्जुमा भी नहीं करा वो आपने सिर्फ डायरेक्ट मूर्ति पे लेके आए बराबर है मैंने कहा भाई आप गलत बोल रहे हो ये आयत के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ मूर्ति वो नहीं आएगी वहाँ अगर आप पत्थर ले चलो लो चलो, ठीक है तो ठीक है, लेकिन हिजरत आप नार को तो आग कहो ना, वो हिजरत का आपने नार को क्या? देखो मेरे भाई मेरे बात सुने नहीं यार आप बात क्यों नहीं सुन रहे कुरान शरीफ की वोकैबुलरी में जैसा पेड़ है ना पेड़ अब सजर है तो उसका लिटरली आप मैंने पेड़ लोगे लेकिन कुरान शरीफ में अरबी अरबी के अंदर इवन लिटरली अरबी के अंदर भी कंफ्यूजिंग जो कंफ्यूज होते हैं ना उसको कहा जाता है सजर क्यों कि पेड़ की किधर ब्रांचेस किधर किधर लिखा हुआ है? किधर लिखा हुआ है? दिखाया मुझे रेफरेंस। अरे एक मिनट यार सुने ना बात मेरी मैं आपको बता रहा हूँ जैसा पत्थर है ना पत्थर को क्वारंटाइन क्यों कहा जाए यहाँ क्वारंटाइन हिजरत ही बोलते हैं क्वारंटाइन को अरबी में आज भी इवन क्वारंटाइन? लिटरली क्वारंटाइन को बात कंप्लीट करने दे मुझे कंप्लीट करने दे मैं आपको समझ रहा हूँ क्यों पत्थर जी को जी। क्वारंटाइन कहा जाता है क्योंकि पत्थर को तुम एक जगह पे रख दो ना तो वहां से हट नहीं सकता जब तक दूसरा कोई उठा के उसको हटाए नहीं उसकी जगह पे से इसके लिए अरबी में क्वारंटाइन को हिजरी कहा जाता है ओके ना तो वो तो फिर दरख्त भी नहीं हिलता अपनी जगह से,
वो तो फिर बहुत सारी चीजें नहीं हिलती, तो वो सारी क्वारंटाइन है। यार आपको समझ ही नहीं आती बात यार, डॉक्टर साहब इसको नहीं नहीं, ये कौन सी लॉजिक है कि पत्थर अपनी जगह से नहीं हिल सकता तो वो क्वारंटीन हो गया? वो अरबी में उसके मायने क्वारंटाइन नहीं होते भाई, उसको क्वारंटाइन नहीं कहते। अरबी 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 कोई बोलोगे ना कि मैं तेरे को हिजात कर दूंगा तो समझ जाएगा कि मैं क्वारंटाइन करने की बात करता है। यानी कि मैं जैसे अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो मैं उसको कह दूं कि जी तुम अल हिजारा में चले जाओ, ये कहूंगा मैं हाँ उसे? बिल्कुल बिल्कुल करके बोल के समझ जाएगा। हाँ तो आपको नहीं पता अरबी तो मैं क्या करूँ? नहीं बेशक मैं मानता हूँ, मुझे नहीं पता, नहीं लेकिन पता इतनी पता है कि ये जो आपकी जलेबी है ये मुझे हजम नहीं हो रही। अरे यार आप कोई चीज प्रूव नहीं कर रहे, ये लो ये इजाजत कर तो लो। आप कौन सा कर रहे हो? आप मैंने तो बता दिया, अभी सबको बता दिया खुदू का, मेरे भाई खुदू का मैंने डिस्प्ले करके बता दिया, और हिजाज का भी बता देता हूँ। ये हिजाज का अच्छा बता मुझे एक बात दिया। बताएं, ये बताओ, इस नहीं सुने एक मेरी मिनट बात, एक मिनट मैं एक मिनट एक मिनट, ये एरिया हिजाज हिजाज हजर का ना, हजर का बता दो, या मूर्ति बताओ, पत्थर बताओ, हाँ, मूर्ति चैलेंज करता हूँ आपको, लो ये पूरी डिक्शनरी है, ये पूरी 1 घंटा ले लो, ये पूरे जितने भी इसके रिलेटिव है खोल लो, मुझे बता दो एक में भी मूर्ति है या एक में पत्थर है, बता दो मुझे, ये पूरी डिक्शनरी खोल लो, 1 घंटा ले लो, 1 घंटे बाद ढूंढ के मेरे पास आओ। क्या बात करते हो आप, बातें करते हो, कुछ कुछ एविडेंस साबित नहीं कर सकता, अब ऐसे ही मान लो, कैसे मान लो भाई? आप कुछ भी बोलोगे मान लो, नहीं होता ना ऐसे। ये अल्लाह ताला के अल्फाज या डिवाइन वर्ड हमको सही से समझना है, उसको जब तक हमको सही से मैसेज मिलेगा तो हम उस पर अमल करेंगे। आप कुछ भी बोलो मान लो, 5 लोगों ने बोल दिया ये मान लो, नहीं होता भाई मेरे से। अच्छा यानी कि आप ये कह रहे हो, एक मिनट, पहली बात तो ये जो आपने हजर निकाला है, अल मैंने हिजारा का किया रूट मेरे वर्ड भाई, क्या है? अभी अल्लाह निकाल का लेते हैं, अल्फाज एक है, मिनट, अल्लाह एक ताला मिनट, का अभी अल्फाज निकाल लेते है। हैं। अभी आपने रूट कहा, वर्ड ऑफ अल तो हिजारा। मैंने आपको कूदू का भी बता दिया और हिजा का भी बता दिया। हिजा की मूर्ति नहीं होती, वो कूदू का भी वो आग भड़काना, वो इंसानों की आग भड़काना नहीं होता। कूदू का मतलब होता है लीड करना, लीड करेगी, खोल के मैंने बता दिया, प्रूव कर दिया, वो हिजा का भी प्रूव कर दिया। अब आपका काम है प्रूव करो मूर्ति का है, और कूदू आग का क्या बोलते जो भड़काने वाली आग, बताओ, चलो बता दो, प्रूव करो मुझे, रुको मैं एविडेंस दो। रूट वर्ड निकाल रहा हूँ ना, आपको बताता हूँ। क्यों उल्टे फुलटे मायने करके बता के मुसलमानों को बदनाम करो, अल्लाह अल्लाह ताला को बदनाम, अच्छा अल्लाह ताला वो को बदनाम करो। वो जो हजर है, हजर, आपकी आवाज चली गई। हेलो आवाज आ रही मेरी? आ हाँ, रहे आ रहे। मैं कह रहा हूँ वो जो हजर अस्वद है, तो उसका क्या अरे मतलब हुआ? आप देखो, आप ये तो देखिए बातें क्यों करती है मुस्लिम भाई, नहीं ऐसा नहीं, नहीं इधर उधर की करो। बातें नहीं कर रहा। वो जो हाँ ब्लैक स्टोन है जो काबा में अब पता है ना आपको, उसको हजर हम्म अस्वद कहते हैं, तो उसमें जो हजर का लफ्ज है उसकी क्या हम्म। मीनिंग है? क्वारंटीन मतलब है कि पत्थर मतलब है उसका, ये बताएं मुझे, अरे पत्थर क्योंकि वो तो कहते हैं, पत्थर लेकिन है ना। पत्थर को पत्थर क्यों कहते हैं भाई? आप उसके अरबी के कुरान शरीफ की वोकेबलरी आपको टर्मिनोलॉजी पता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ना, मैं तो ला मुझे इलम हूँ, बताइए, लेकिन आप बताए ना मुझे, वो आप बताइए पत्थर कुरान को शरीफ हजर अस्वद क्यों कहते हैं? भाई, मुझे ये किताब की पैटर्न बताइए मुझे। कुरान, आप कुरान शरीफ पढ़ते हो ना? आपने कुरान शरीफ पढ़ के इस्लाम लाए ना, मुसलमान बने ना? कुरान शरीफ की पैटर्न क्या है? कुरान शरीफ में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सच लिखा हुआ है, लेकिन अगर उसको सच तरीके से पढ़ा जाए तो। पैटर्न इस्लाम के मायने, दीन के मायने क्या है? इस्लाम के मायने के सबमिशन, दीन के मायने क्या है? दीन का मायने होता है तरीका, एक वे ऑफ लाइफ। नहीं, दीन दीन के मायने होते हैं दीन, एस्टेब्लिश ऑर्डर, सिस्टम, निजाम। इन्ना तो वही दीना वही इंजला बात होगी इस्लाम, ना जो सुनिए। मैंने कही है कि एक अरे तरीका, सुनिए एक भाई, सिस्टम, एक नहीं, वे ऑफ लाइफ। अरे भाई, ओहो सुने तो सही, दीन आप इस्लाम। इसको छोड़ें, नहीं, आप मेरा इंटरव्यू तो छोड़ें, आपको आप जब ये नहीं बताएं हजर पता, किसे कहते अरे हैं? आपको हजर इस्लाम के अस्वद किसे कहते हैं, ये बताएं आपको मुझे। इस्लाम के मायने भी नहीं पता, आपको दीन के ठीक मायने है, भी मुझे नहीं। कुछ नहीं पता, तो फिर आप तो फिर हजर आपने अस्वद बताएं। मैं आपसे क्या बात करूं, आपकी बात क्यों मानूं, बताओ, मैं आपकी बात नहीं क्यों मेरी मानूं? बात ना माने, मैं कौन होता हूँ, मेरी क्या औकात है आपको बात मानना हूँ? लेकिन आप मुझे आपसे एविडेंस सिर्फ दें, इतनी गुजारिश है आप मुझे कि आप मुझे जलेबी बनाए, एविडेंस लेकिन दें, इतना ही ना बनाए कि आप मुझे वो तवे आप से बाहर मुझे गिर जाए। एविडेंस दें, आप मुझे एविडेंस दें, आपने जो बात की है उसके एविडेंस दें, मैं आपकी बात मान लूंगा। मैं आपको देता हूँ। हाँ एविडेंस निकाल कर लाओ, हिजर का मतलब मूर्ति होता है, और कुजुआ का मतलब लोग होते हैं, लोगों की आंख, बताओ निकाल के लाओ।
मुस्लिम भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ बहुत बड़े मुफ्ती आके जा चुके हैं, आप परेशान मत हो। ये मुफ्तियान बहुत बड़े बड़े मुफ्तियान आ चुके हैं यहाँ पे, स्ट्रीम कोई आरटी नहीं चल रही है, आप परेशान मत हो। मुनाफ भाई कभी झूठ नहीं बोलते, और मुनाफ भाई अच्छा। जो बात करते हैं वो करते हैं बिल्कुल वेरीफाइड, और उनकी लेयर अलग है, आप उस लेवल तक पहुंचोगे नहीं अभी, आप नहीं, सेकंड मैं अल्लाह नॉलेज ताला मुझे ना ही पहुंचाया उस लेयर तक, जिस लेयर तक अभी वो आप पहुंचे बेबी हुए ना, स्टेज पे हो, मैं नहीं आप पहुंचना बेबी चाहता। स्टेज पे हो, नहीं वो अभी आप आपकी बेबी मर्जी स्टेज है, पे हो, आप रहो, वो अच्छी बात है। नहीं लेकिन मैं नहीं, आपको मैं समझा आपको रहा बता हूँ, रहा हूँ, मैं उस लेयर तक पहुंचना नहीं चाहता जिधर ये पहुंच गए। हाँ तो आपका तो ठीक है आपका ना, वो आपकी आपका मर्जी अल्लाह है, का मामला है भाई, उसकी जो भी मैं तो भाई, मैं तो सिंपल रहना चाहता आपका हूँ भाई, अल्लाह का जैसा मैं मामला हूँ है, अल्लाह हम का आपको शुक्र है, रोकेंगे ठीक ना हूँ। कि आप पहुंचो, लेकिन कम से कम हम रोकेंगे ना कि आप मैं भी पहुंचो। जिंदगी में बहुत जलेबियां बनाता हूँ, लेकिन आज जो मैंने जलेबी सुनी है ना, मैंने जिंदगी में नहीं सुनी, लिटरली किसी आप चैनल पे नहीं आपको सुनी, कहीं नहीं आपको सुनी अपने मैंने, इंटेलेक्ट का वो भी लेवल मुसलमान बढ़ाना के पड़ेगा हाथों। उसके लिए। आपने तो लिटरली पूरी अरबी का हजर अस्वद क्लियर अरे एविडेंस यार है कि मैं हजर मुफ्ती पत्थर को आपके पास कहते पूछ हैं, रहे थे यार, अल मैं हिजारा बता रहा पत्थरों हूँ। को कहते हैं, क्वारंटीन को नहीं कहते, अन्नार आग को कहते हैं, वकूद जो है वो मैं फ्यूल बताऊँ को आपको, कहते हैं। मैं बताऊँ मुस्लिम भाई, इस आप ऐसी आयत बात का कर रहे क्लियर हो। फॉरवर्ड मतलब ये है हाँ कि चलिए वो क्लियर फॉरवर्ड नो सुनिए आप नास आप लोग ऐसी और बात कर पत्थर रहे हो, ईंधन होंगे आग का। इन्होंने क्या मेरी बना बात दिया सुनो, क्वारंटीन। मेरी बात सुनो, आप ऐसी बात कर रहे हो, जलेबी आप बना रहे हो कि ए फॉर खाली एप्पल होता है, ए फॉर एरोप्लेन नहीं होता, आप ये कर रहे हो। आपका नाम जुनेद है ना, तो आपको जुनेदी कहा जाएगा, आपको असलम नहीं कहा मुस्लिम भाई जाएगा, देखो, समझ रही। हाँ तो मुस्लिम आप भाई ए आप फॉर कह रहे एप्पल हैं हो कि ना, अल्लाह ताला आप कह ऊपर रहे हो ए बैठा फॉर है। एप्पल होता है, ए नहीं, फॉर एरोप्लेन नहीं आपको होता, डर, आपको आप ये खौफ कर रहे आना हो। चाहिए कि आप जो है लाइव इतना बड़ा झूठ बोल रहे, और आप मुझे बता रहे कि मैं जो, मुझे मुझे तो खौफ है। मैं तो जब भी कोई कुरान की आयत पेश करता हूँ उसका तर्जुमा होता है साथ, ये और मैं कहा पूछता रहता हूँ कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तर्जुमा आपने तो भाई आपने है, पूरे आपको कुरान का समझाना मतलब ही पड़ता है, चेंज कर दिया आपको है इस हिसाब से आयत तर्जुमा में। आप जो तो भी भाई आपको समझाना तर्जुमा चाहते हो। नहीं है ना, तर्जुमा कुरान साहिब थोड़ी अल्लाह की आयत अरबी में वो है कुरान, तर्जुमा तो बिल्कुल लोगों ने बात किया ठीक है है, भाई। लेकिन समझने के लिए तो उसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो मैं वो आप मैंने आपको क्या बताया, आपको डिक्शनरी से क्या बताया, ट्रांसलेशन तो बताई उसकी। तो ट्रांसलेशन सही तो बताया ना तो आप भाई, वो देखो, आपके पास लिटरली उनकी भाई देखो, ये उनकी बात हो रही है जो मैं आपको कहता हूँ, ओइदत। आप देखिए, अच्छा चले, बात ओइदत की क्या मतलब होती है, इसकी क्या बात जलेबी बनाएंगे आप। बात सुना ओइदत, आपने, देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज नहीं है, लोगों ने जो लिख के गए ने, आप यहाँ वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तर्जुमे से वो बता रहे हो, आपके अच्छा पास नॉलेज ओइदत नहीं की है। मीनिंग क्या होती है मनाफ भाई, इसकी क्या हैं? बनाएंगे आप। किसकी? ओइदत लिल काफिरीन, कौन सी वो इज्जत मैं बताओ। कहा इसकी क्या जलेबी बनाएंगे। कहा देखो, इस तरह से बात वो करनी है, छोड़ दो, इससे बात मत करो भाई, छोड़ दो तो नहीं, आप वो जो वकूद अन्नास वल हिजारा ओइदत लिल काफिरीन, तो ओइदत लिल इज्जत काफिरीन का क्या मतलब है। ये तैयार रखिए, प्रिपेयर करके रखिए काफिर हाँ तो के लिए। क्या 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 प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं एग्री हाँ करता हूँ, देखो, लेकिन आयत क्या का प्रिपेयर करके रखा हुआ है आयत उनके लिए, आयत क्वारंटीन। आयत का मायने आपको मैं आप बता देना मायने। डरो उस आग से, जो आग ले लो या लाइट ले लो, जो भी नूर, नूर ले नहीं लो, नहीं ओके। नहीं, नूर नहीं है यार, अरे नूर सुनो, नहीं है अरे यार मुनाफ सुनो, भाई, मैं क्या कह- अल्लाह अरे का सुनो, खौफ मुझे करें कंप्लीट अल्लाह से, करने दो, नूर मुझे नहीं है वो कंप्लीट, नार अरे है। मैं, अरे यार कंप्लीट यार करने दो मुनाफ मुझे। भाई, अरे यार वो शेर सुनो भाई आप सुनो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे अरे यार, सुनो 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 आप सुनो, देख रहे हैं इधर क्या हो रहा है। अरे सुनो सुनो भाई, मेरे भाई सुनो, बात सुनो, क्या आप पढ़े लिखो के जाहिल हो, सुनो बात सुनो, इससे लंबा मुनाफ तो, भाई मैं यकीन माने, अरे मेरा सुनो, मुझे दिमाग ठीक कंप्लीट है करने दो, यार, मुस्लिम नूर भाई लाइट को कहते हैं, सुन नार रहा आग को हूँ, कंप्लीट कहते तो हैं, करने दो। सुनो आपने सुने ना, दोनों को मिक्स सुने कर दिया। मुस्लिम भाई नहीं आराम तो से, आप भी अपना नहीं, कुछ प्रूफ रखना है तो प्रूफ ऐसी रखे ना, बात नहीं निकालें होती। डिक्शनरी वगैरह, आप भी खोलें निकाल के दिखाएं, क्या परेशानी है, ये क्लियर जो हो जाता है ना, कोई भी मैं चीज क्लियर कंप्लीट हो करो जाता है, बात। उसमें देखे, क्या है। वह कुदूर नार का मतलब आग ले लो, लाइट ले लो, जो भी लेना, रोशनी ले लो, ओके। नार अल्लती जो लीड करेगी, कुदू कुदू, हाँ तुमको उसको लीड करेगी, लोगों को, अन्नास को, वो हिजारत है, और क्वारंटाइन कर देगी, उद्दती जो प्रिपेयर करके रखी है काफिरों के लिए। ये बिल्कुल सिंपल आयत है। अच्छा आप यहाँ मुनाफ भाई, मूर्ति बना रहे हो। आप अगर मुझे सिर्फ एक और कुरान की आयत से बता देंगे ना कि नार अरबी में जब भी यूज हुआ तो वो
आग के अलावा कहीं और भी यूज हुआ, जब भी नहीं भाई मेरे, तो जब फिर आगे भी चलते हैं, मैं ये प्रूफ कर देता हूँ आपको। मुझे एक एक देखो खलक़नी मिन नार, कि मुझे आग से तख्लीक किया। उसके अलावा जब ये कुछ सूरह अल वाक़िया की आयतें हैं कि जब तुम लकड़ी से आग निकालते हो तो लकड़ी से नूर निकलता है, आग निकलती है, सुनो तो सुनो उधर नार का लफ्ज है। मेरी बात और इसके अलावा कितनी जगह कुरान में जब भी नार का लफ्ज है तो वो भाई मेरे, आग ही से मतलब है उसका। अच्छा ठीक है, सुनो सुनो, अरे बात सुनो, कॉन्टेक्ट आप क्या से अल्लाह पाक ऊपर आग जला के बैठा है, आपका ये कहना है? तो मुझे एक बात बताएं, जहन्नुम जहन्नुम है कि नहीं? मेरी जहन्नुम बात का एग्जिस्ट करती है? जन्नत पे बाद में आते हैं, बाद में आते हैं जन्नत पे, मुझे एक नहीं नहीं, बात अभी बताओ। आते हैं ना, जहन्नुम की तो बात हो नहीं गई। नहीं, मेरी बात का जवाब दो नहीं यार, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जो पूछो, जो जी आपके, जी, आप जो समझ रहे हो उस हिसाब से पूछ रहा हूँ ना। अल्लाह ताला ऊपर आग जला के बैठा है। आप इस तरह ना बोलें, लेकिन अल्लाह ताला ने जो नहीं, काफिरीन के लिए जहन्नुम की सजा तैयार की हुई है। अरे यहाँ जहन्नम ठीक नहीं है, लिखा, नहीं यहाँ, यहाँ जहन्नम नहीं लिखा, नहीं अभी जहन्नम को छोड़ दो, नहीं, और जहन्नम बाद में, जहन्नम को समझना आपका काम ही नहीं है अभी। अभी आपको 10 साल लगेंगे जहन्नम को समझने के लिए, छोड़ दो वो बात, नहीं करो जहन्नम को, आप नहीं तो समझ जो नहीं पा नारे जहन्नम है, नारे रहे। जहन्नम का अरे क्या मतलब है? भाई, मैंने आपको कहा ना, जहन्नम को समझना आपका काम नहीं है। 5 साल तो मैं गारंटी से देता हूँ, 5 साल तो मैं गारंटी देता हूँ, आपको नहीं समझ पाओगे, कितना भी पढ़ लो आप, तो छोड़ दो, आप, आपका काम नहीं है जहन्नम का। मैं पूछता हूँ, उसका जवाब दो। आपका क्या कहने का मतलब है कि अल्लाह ताला ऊपर आग लग जला के बैठा है?